जम्मू कश्मीर की प्रस्तावित आबकारी नीति के विरोध में जम्मू के शराब विक्रेताओं ने आज अपनी मांग को लेकर आबकारी विभाग में एकत्रित हुए। जम्मू जिले के अलावा अन्य जिलों से भी ये विक्रेता आज जम्मू पहुंचे हैं। इन सभी शराब विक्रेताओं ने प्रस्तावित नीति को खारिज करने की मांग को लेकर विभाग के आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आज शराब विक्रेताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से भी मुलाकात की। रैना ने वाइन ट्रेडर्स की समस्या को एलजी के समक्ष रखने का आश्वासन देते हुए समाधान की उम्मीद जताई। एलजी साहब से की है और जो पॉलिसी के रिगार्डिंग है उन्होंने कहा कि उसमें अगर कोई दिक्कत है तो वो दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने एक बड़ा स्टेट वे ये कह दिया है कि हमारे लोग जो है ये इस बिड में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रविंद्र रैना जी इसको बड़े स्ट्रांगली रखेंगे और जम्मू के लोग हैं, जम्मू का ट्रेड है ये, और अगर ये ट्रेड जाएगा तो ये बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए नहीं, हमारे जो लोग ऊपर बैठे हुए। सरकारी बैंकों के निजीकरण के सरकार के फैसले के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसी के चलते देश भर की तरह जम्मू में भी सरकारी बैंक कर्मी आज हड़ताल पर रहे। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था, जिसका बैंक कर्मचारी यूनियनों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स की 2 दिन की स्ट्राइक है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे एक कलीग हरिंदर अरोड़ा जी भी ब्रीफ कर चुके हैं। ये स्ट्राइक बेसिकली प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो यूनियंस हैं उनके खिलाफ है। बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने एक यूनिलैटरल मूव लिया है जहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम लोग सरकारी जो बैंक हैं इनको प्राइवेटाइज करेंगे। कुछ बैंकों के नाम लिए गए हैं, कुछ की अभी लिस्ट कल रात को ही निकाली गई है। मैं जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक की बात की जा रही है ये बेसिकली जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की गई थी उसके खिलाफ है, उसके मॉरल जो फाइबर है उसके खिलाफ है। जो सोशलिस्टिक कैरेक्टर इंडियन बैंकिंग का था उस पर बहुत बड़ा आघात है, इस चीज़ के हम खिलाफ हैं। और दूसरी बात ये छोटे से कंसाइज में ये बताना चाहूँगा कि जो पीएसबीज हैं जम्मू में ज्यादा शराब की दुकानें खोले जाने के विरोध में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। दल के प्रधान राकेश बजरंगी का कहना है कि मंदिरों के शहर में लगातार शराब की दुकानें खुलने से यहां के युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिरों के निकट अगर कोई भी वाइन शॉप खुलती है तो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महोदय के खिलाफ है। जिस प्रकार से जम्मू को शराब का अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही है, आज हम उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने जब यहाँ पर वाइन शॉपें खोली तो किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। हर मंदिर के 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर के दायरे के अंदर अंदर वो वाइन शॉपें खोली गई, जिससे हमारी आस्था को ठेस पहुँचती है। तो हम ये पूछना चाहते हैं उपराज्यपाल महोदय जी से कि 4 दुकानें केवल कश्मीर के अंदर, अभी आपने 83 का टेंडर किया वहाँ पर और वहाँ पे एक भी नहीं खुल रही है। वहाँ के लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन जम्मू को आप नशे में डुबोना चाहते हैं। आप एक एक्साइज के लिए आप पूरे जम्मू को नशे में डुबोना चाहते हैं। इससे जम्मू में ऑल जे&के पीएचई, आईटीआई ट्रेन सीपी वर्कर्स एंड लैंड ओनर एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने अपनी समस्याओं को उजागर करते हुए कहा कि पिछले 20 से 25 सालों में हम अपनी सेवाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अभी तक न तो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ और न ही बकाया वेतन मिल रहा है, जिस कारण हमें बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द वन टाइम सेटलमेंट किया जाए, अन्यथा उग्र प्रदर्शन होगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हो रहा है, आप जानते हैं कि पिछले 25-30 साल से हम जम्मू कश्मीर का सिस्टम चला रहे हैं और हमें बैकबोन कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट्स की। लेकिन आज बैकबोन की ये हालत है कि ना ही मिनिमम वेज एक्ट, ना ही पेंडिंग सैलरी, और कितने साथी जिन्हें सुसाइड किया है और इतने साथी जो 50 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो आज हमारी डिपार्टमेंट को अब कारपोरेशन के अंडर किया जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, कंट्रोल किसका भी रहे, हमें इससे एतराज नहीं है। लेकिन ये लोग जो दूर दूर से इस डिपार्टमेंट की सप्लाई चलाते हैं, एसेंशियल वर्क्स में आता है। जम्मू में प्रदेश महिला कांग्रेस ने दिन ब दिन बढ़ती महंगाई को लेकर आज प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया। संगठन की प्रधान इंदु पवार ने मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि एलपीजी के दामों सहित पेट्रोल, डीजल जैसे आवश्यक वस्तुओं के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। लोग इस इजाफे से परेशान हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जनता को लूट रही है और लोगों की महंगाई के कारण बुरी हालत हो रही है। आज महिला कांग्रेस ने इसीलिए प्रोटेस्ट किया है कि जो मोदी जी की निर्मम सरकार है वो हर चूल्हे चौके में हमारी जो हर गृहिणी है और जो आम जनता है उसकी कमर तोड़ने का फैसला कर लिया है। और मैं समझती हूँ कि आपने देखा कि जैसे किसानों के साथ अन्याय का फैसला किया था, आज एलपीजी के जो सिलेंडर हैं उसके दामों में लगातार वृद्धि ये लोग कर रहे हैं
और 2020 दिसंबर में इन्होंने 50-50 रुपये बढ़ाया, 4 फरवरी को 25 रुपये, 15 फरवरी को 75 रुपये, मात्र 2 महीने में 175 रुपये जो घरेलू गैस है उसके दाम में बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल और डीजल के दाम में 100 का आंकड़ा पार हो गया है। और ये चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो ऐसा लगता है कि मोदी सरकार जो है वो देश को लूट रही है, कहीं प्रॉपर्टी टैक्स लगा के, कहीं अन्य टैक्स लगाकर, देश को फूंक कर ये अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। मैं समझती हूँ कि क्या सरकारों रणबीर स्कूल के बाहर आज स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर रोष जताया। स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं तो ऑनलाइन एग्जाम्स क्यों नहीं लिए जा रहे। गुस्साए स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं लिए गए तो हम ऑफलाइन एग्जाम्स का बहिष्कार करेंगे और 2 दिन बाद जेके स्कूल बोर्ड का घेराव भी करेंगे। अगर ये ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं, ये ऑनलाइन पेपर क्यों नहीं ले सकते। ऑनलाइन क्लासेस भी जो लगी हैं वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। 2 दिन सिर्फ रणबीर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस 2 दिन लगी हैं, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम हमें अब ऑनलाइन एग्जाम नहीं देनी है, ऑफलाइन एग्जाम नहीं देने। ऑफलाइन एग्जाम करे हुए सारे युवक बॉयकॉट करेंगे उस एग्जाम को और 2 दिन के बाद हम जेके बोर्ड या हायर एजुकेशन का घेराव करने जा रहे हैं। अगर ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुए हम जेके बोर्ड या अपना हायर एजुकेशन का घेराव करेंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत बन रहे आयुष्मान कार्ड आज जम्मू के वार्ड नंबर 12 कृष्णनगर में लाभार्थियों के मध्य वितरित किए गए। इस अवसर पर भाजपा नेता व पूर्व मंत्री सत शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान 250 के करीब लाभार्थियों के मध्य आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए सत शर्मा ने आज वार्ड नंबर 12 में कृष्णानगर में ऑनरेबल कारपोरेटर पूर्व चेयरमैन जीत अंगराल जी के साथ, केशव जी के साथ, अयोध्या जी हमारी बहन जी और यहाँ पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ लगभग 250 कार्ड जो हैं आयुष्मान हम लोगों ने वितरित किए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक सौगात हम सबको दी है और ऐसे समय में एक मौका, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में आयुष्मान कार्ड जो थे आम जनता को अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ उन लोगों को अवेलेबल थे जो बीपीएल परिवार से संबंधित हैं। लेकिन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के आह्वान के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने ये सौगात जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को दी है और लगातार से वार्ड नंबर 12 में हमारे जीत अंगराल जी के प्रयास रहते हैं और आधार कार्ड के भी लगातार से इन्होंने कैंप्स लगाए, उसके बाद डोमिसाइल को लेकर कैंप्स लगाए। आयुष्मान में भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने स्थानीय निवासियों की उपस्थिति में गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से वार्ड नंबर 56 की सड़कों पर तारकोल डलवाने का कार्य शुरू करवाया। तारकोल डालने का कार्य शुरू करवाने के बाद क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए बलोरिया ने कहा कि लोग काफी समय से सड़कों पर तारकोल डालने की मांग कर रहे थे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये काम पूरा होने से क्षेत्रीय लोगों को काफी राहत मिलेगी। विकास की गति को और आगे बढ़ाते हुए हमने वार्ड नंबर 56 के सेक्टर नंबर 6 में आज ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया है। एक लोगों को विकास उनके घर तक पहुंचे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हमने आज यहाँ पे एक ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया। ये बहुत पुरानी गली थी, खासकर राजीव गांधी हॉस्पिटल से लेके दिग्याना की तरफ, दशमेंद्र की तरफ जाती थी और खड्डे थे, लोगों की बड़ी पुरानी डिमांड थी। आज हमने इसको किया है और चाहे बिजली का काम हो, पानी का हो, चाहे कोई और काम हो, इनके थोड़ी ड्रेन का काम है वो भी जल्दी कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इस एरिया को, वार्ड नंबर 56 को मॉडल वार्ड बनाने की तरफ हम आगे बढ़े हैं और 2 साल में जो हमने काम किए हैं आज हम देख सकते हैं कि जो गंग्याल का वार्ड नंबर 56 है वो मैं कहता नहीं बनाऊंगा, ये वार्ड आप देख सकते हो, ये मॉडल वार्ड जो है वो दिख रहा है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।